मुझे यूट्यूब से कोई धन की लालच नहीं है। जिस किसी को भी ऐसा लगता हो कि मैं धन कमाता हूँ, कमाने के लिए काम कर रहा हूँ या शोहरत के लिए कर रहा हूँ, ये टोटल नहीं है। मैं ये चाहता हूँ मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो अनुभव है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचा दूँ। न मुझे धन की ज़रूरत है, न पद की ज़रूरत है, न सम्मान की ज़रूरत है। समझ रहे हो आप? 100% मैं सच बोलता हूँ। जिसको ऐसा लगता हो कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, वो कभी भी आके मुझसे टोटल हिसाब ले सकता है। मेरा यूट्यूब का सारा धन वो अपने हाथों से डिवाइड बांट दे किसी को। बात समझ रहे हो? जिस जिस जो उसको भी ज़रूरतमंद हो उसको दे सकता है। समझ रहे हो? लेकिन अभी क्या कहेंगे आप, गौर से सोचो। इंसान जो है किसी ज़माने में जब ये धर्मों की व्याख्या नहीं होती थी तो एक ईश्वर था और एक ईश्वर का भेजा हुआ मैसेंजर होता था। मैसेंजर मतलब ईश्वर के स्वरूप को संसार में बताना। ईश्वर या कुदरत, अल्लाह, गॉड, पहले ज़माने में फिलोसफी नहीं होती थी। एक एक हज़ार पेज की किताबें, मोटी मोटी ग्रंथ नहीं ज़्यादा, वो बहुत कम ही लोग जानते थे। मतलब बस बहुत ही मुख्तसर लोग हैं। धर्म मतलब था दया प्रेम। लेकिन जब किताबें पढ़ने लगे और ये व्याख्या करने लगे और इतनी सारी मोटी मोटी किताबें बना दिया, तो धर्म जो है इंसान को जानवर बनाने का साधन बन गया। धर्म जो है इंसान को वासना डाल देता है। मैं मान लो जन्म से ही मुसलमान हूँ। अब एक मौली साहब हदीस पढ़ के सुनाएंगे कि हमारे नबी पे बुढ़िया झाड़ू मार के फेंकती थी, 3 दिन झाड़ू नहीं आया, कचड़ा। तो नबी ने पूछा क्या हुआ, माई को गए देखने, तो माई ईमान ला दी। मतलब उनसे मान ली कि आप सही बोलते हो। ईमान लाने का मतलब क्या है? मेरा यकीन है कि आप सच्चे हो और हक पे हो, आपके मातहत में रहूँगा, आपकी ताजीम करता हूँ। बात समझ रहे हो? किसी भी जो निष्काम भाव से आपकी सेवा कर रहा हो, आपको ज्ञान बता रहा हो, आपको बता रहा हो कि बेटा दारू मत पियो अकेले में, अच्छी बात नहीं है, ये आपको नुकसान देगा, परिवार टूट जाएगी। बात समझ रहे हो? खतरा आने के पहले जो खतरे को महसूस कर ले, वही तो जागा हुआ पुरुष है। अब दूसरे मौलवी आएंगे तो कहेंगे एक चादर चोरी किया, नबी के यहाँ केस लेके गया, नबी ने कहा इसका हाथ काट दो। उसने मना किया, कहा मैं माफ़ कर रहा हूँ, मत काटो। नबी ने काट दिया। बोले तुम मेरे लाने के पहले क्यों नहीं माफ़ कर दिया, मेरे यहाँ लाया क्यों, मैं हाथ काटूंगा। अब तीसरा मौलवी आएगा, कहेगा नबी ने बैतुल मुक़द्दस जो है किबला 16 महीना इसलिए उसूल रखे थे कि यहूदियों बगावत बिगड़ जाते। 16 महीना किबला नबी ने इसलिए उधर रखा था, हालांकि नबी को पसंद नहीं था, लेकिन यहूदियों के पाँव नहीं जब तक जम जाते जब तक अपना किबला उधर रखे थे। पाँव जम गया, पार्टी मजबूत हो गई, तो किबला बदली हो गया। फिर वो मेरा हलाल जानवर खाओगे, मुझे रसूल मानोगे, मेरे साथ में नमाज रोज़ा करोगे, तो आपको जीने का हक होगा, नहीं तो आपको जजिया देना पड़ेगा या मुझसे लड़ना पड़ेगा और मारे जाओगे। तो बहुत सारे मारे गए, बनु कुरेजा, बनु नजीर, 20 कबीले थे यहूदियों के,
एक भी कबीले का नामो निशान नहीं है मक्का सऊदिया में, समझ रहे हो। अब मान लो मैं हिंदू हूँ, मेरी बहुत आस्था है राम भगवान पे, तो कहेंगे सूप न खाई, कहीं मेरी शादी, आप मुझे पसंद हो, शादी करना है। उन्होंने कहा मेरा भाई लक्ष्मण से पूछ लो, लक्ष्मण ने उसकी नाक की कान काट दिया। बड़ी आस्था है राम पे, अब यहाँ हिलने लगेगी। उसके बाद फिर शूद्र के कान में शीशे पिघला दिए। तो क्यों पिघलाए? बोले उसने वेद मंत्र सुन लिया था। वेद तो ब्रह्म ज्ञान है, उसको सुनने में कौन सा पाप है। अब फिर शूद्र के कान में शीशे पिघला दिया वेद मंत्र सुनने की सजा में। अब राम मर्यादा के प्रतीक हैं। निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। कहे लखन सुनि मुनिवर ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। जाती रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। सम्मुख होए तोय मोह जाना, जाति वरण मिटा के सब जानना, परमात्मा को जानना पड़ता है। अब उस राम के बारे में ये बातें जब बता दोगे कि सूर्पनखा की नाक कान काट लिए, शूद्र के कान में शीशे पिघला दिए और चारवाक का वध करा दिया। चारवाक ने क्या कहा था? इस लोक में ही मजा करो, इस लोक में ही लोगों के दुख सुख को मिटाओ, पूजा पाठ से बचो, पाखंडवाद से बचो। चारवाक का वध कर दिया राम भगवान ने। तो धार्मिकता जो है, धीरे धीरे जितना कट्टरता धार्मिकता बढ़ेगी, उतना ही वो धर्म से मेरी नज़र में दूर जा रहा है। पहले ज़माने में, आज के 100 150 200 साल पहले या 200 साल पहले पकड़ लो, ज़्यादातर जैसे जैसे समय बीत रहा है, रोज़ नई नई दुकानें खुल रही हैं धर्म के नाम पे। हदीसों का तर्जुमा जो उर्दू में मौलाना हर बात में एक हदीस बताते हैं भारत में, ये 100 साल पहले हुआ है उर्दू तर्जुमा। कुरान का तर्जुमा 150 साल पहले हुआ है उर्दू में। और आर्य समाज का निर्माण किया है स्वामी सरस्वती दयानंद ने, वो भी लगभग 100 150 हुआ है। आप अगर गौर से देखोगे तो ये जितनी व्याख्या हो गई, वेद के ट्रांसलेशन हो गया, रामायण के ट्रांसलेशन हुए, महाभारत गीता के ट्रांसलेशन हुए, और एक एक नए नए ट्रांसलेशन वाले आए, अपने अपने हिसाब से करते गए। अब गीता में कृष्ण भगवान प्रेम के प्रतीक हैं, अध्यात्म के प्रतीक हैं। अध्यात्म को मुसलमान में रूहानी कहते हैं। रूहानी मतलब होता है सोच विचारना, एकदम ध्यान में उतरना। बोलते हैं सजदे में सर कट जाए लेकिन पता न चला लोगों को, उसे नमाज कहते हैं, उसे रूहानी कहते हैं, हिंदी में ध्यान कहेंगे। आदमी धीरे धीरे ध्यान से हट के और इन धर्मों के बंडलबाजी में फंस के आदमी आदमियत से निकल के हैवानियत की तरफ बढ़ गया। दूसरे के बेटे को मरते हुए देख के अगर मेरा बेटा महसूस नहीं हो रहा हो तो मेरे हिसाब से हैवानियत के करीब है वो। किसी की माँ भूख से तड़प रही हो, किसी की माँ बीमार हो और मेरे मन में दर्द ना आ रहा हो, तो मैं अपने आप से पूछूं कि मैं इंसान हूँ कि हैवानियत की तरफ जा रहा हूँ। सोच विचार के इंसान जीना ही नहीं चाहता। जैसे सारे धर्म गुरुओं ने कुछ चंद स्वार्थ
पूर्ति करने के लिए इंसान को व्याख्या में फंसा दिया। बात समझ रहे हो? अब सारी आत्माएं परमपिता परमात्मा का ही अंश हैं और अपनी परछाई देखा और परमात्मा ने मानव सृजन किया, फिर कर्ण शूद्र पुत्र हो गया और फिर वो उसको युद्ध में शामिल, स्वयंवर में शामिल नहीं होने दिया। तीरंदाजी में अर्जुन जीता, कर्ण होता तो नहीं जीत पाता। द्रौपदी को 5 पतियों में बांट देना, ये सारी अनैतिक बातें इन्होंने ऐसी ऐसी घुसेड़ा है। अब मैं एक पार्टी का सपोर्टर हूँ और पार्टी के अध्यक्ष के बारे में अनैतिक बातें मुझे बता दी जाए तो पार्टी में तो रहूँगा, लेकिन आस्था मेरी कमज़ोर हो गई अध्यक्ष से। जो अंदर का प्रेम है, जो भाव है अध्यक्ष के प्रति, वो ख़त्म कर दिया। इन्हीं लोगों ने धर्मों किताबों में, धर्म ग्रंथों में अनैतिक बातें जो बता देते हैं लोगों को, पर वो जबान से धार्मिक तो रहता है लेकिन अंदर से धर्म उसके निकल जाता है। सारे संसार के सारे धर्म ये बोलने को तो बोलते हैं कि जिसका दिल और जबान एक होगी वही धर्म के करीब होगा, लेकिन ये सब बातें जब लोगों को दिमाग में डाल देते हैं तो आदमी अपने गुप्त अंगों को छिपाता है ना। इसी तरह धार्मिक आदमी अपने अपने धर्म की गलतियों को छुपाता है, फिर उसका दिल और जबान कभी एक नहीं हो पाता। मैं लोगों से कहता हूँ कि कोई तर्क मत करो, कोई वितर्क मत करो, बस ये मान लो मेरे राम मर्यादा के प्रतीक हैं, इस पर अटूट विश्वास कर लो। क्या कौन सी किताब है, किसने लिखा है, उसका कोई महत्व मत दो, बस ये मान के जियो राम भगवान को केवल प्रेम प्यारा। शंकर भगवान ने कहा न मैं मानसरोवर मिलूंगा, न क्षीर सागर मिलूंगा, न गंगा में मिलूंगा, प्रेम भरे हृदय में ही मिलूंगा। नबी को हमारे अखलाक का नमूना बताएंगे, फिर चादर चोरी का हाथ कटवा देंगे, फिर झाड़ू भी फेंकवाएंगे। बुढ़िया से झाड़ू मार के कचरा फेंकती थी, फिर 3 दिन नहीं आया तो नबी देखने जा रहे हैं। अब आदमी अजुरा जाता है। एक बाजू मौलवी आयब साहब आएंगे तो कहें खालिद बिन वलीद को नबी ने कहलवाया, लेटर लिखा कि आप मेरी पार्टी में आ जाओ, आप इस्लाम कबूल कर लो, मतलब पार्टी में आ जाओ, आपको बड़ी पोस्ट भी देंगे। मौलाना तारिक मसूद की ज़बानी है ये। एक मौलाना है, मौलाना इमामुल, वो बोलता है कि अगर सारे लोगों को मार ही देते तो दुनिया में इस्लाम कैसे फैलता। मतलब अल्लाह पे कोई भरोसा नहीं है। वो इनामुर रहमान यजदानी मौलाना है भिमंडी का, वो बोलता है अपने तकरीर में कि सारे दुश्मनों को नबी मार ही देते तो फिर इस्लाम कैसे फैलता। रोमन पर्सियन को भी तो कब्जा करना है। मतलब अल्लाह ब्रांड है, खाली अल्लाह पे इनको भी भरोसा नहीं है। तो ये लोगों ने इंसानों के दिलों से जो अल्लाह के और ईश्वर गॉड या परमात्मा को, यही लोग जिम्मेदार हैं, निकाल दिए। जिस मन में निफाक भर गया उस मन में अल्लाह नहीं आएगा। दर्पण पे धूल इन्हीं लोगों ने जमा दिया है, फिर यही लोग बोलते हैं साफ करो। बस हाल ऐसी है, चोर से कहो चोरी करे, साहूकार से कहो जागो। यही धार्मिक किताबों की हाल है। 4000 धर्म है दुनिया में, तो 4000 बनाने वाला हो गया। और
अक्सरियत में आदमी अकड़ के जीता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है। आप अगर गौर से देखोगे तो सत्ता भोग की लालच जो है ना, कुर्सी से बड़ी दुनिया में कोई लालच नहीं है। पहले ऑटोमन अम्पायर था मुसलमानों का, रोमन अम्पायर था, उसके पहले पर्शियन अम्पायर थे, फिर वो तो ये 28 कंट्रियाँ जो हैं यूरोप की, इनका एहसान मानो अंग्रेज़ों का। इन्होंने जो वीटो पावर बनाया, एक मुल्क दूसरे मुल्क को घोट नहीं सकता, और ये लोगों की सूझबूझ से वर्ल्ड वार 3 होने से बच रहा है। नहीं तो आज भी हम 2 ही अरब होते। जंगल में शेर से भी बदतर हालत इंसानों की ही थी दुनिया में। आप पढ़ो, तैमूर, चंगेज खान, पढ़ो सब, ये शेर से भी ज़्यादा खतरनाक थे। और हलाकू खान, पढ़ो जरा मंगोलों के बारे में, तानाशाहों के बारे में। हिटलर ने देख लो क्या किया, इंसानी ब्रेन हैक करके इंसानी नरसंहार किया। 60 लाख यहूदियों को मारा, उसमें 15 लाख छोटे बच्चे थे। बात समझ रहे हो आप? तो हकीकत बोलोगे और इन्हीं की किताबों की बातें बोलोगे तो ये तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं मानता हूँ जो आदमी सच और हक भी नहीं बोल सकता, फिर वो जिंदा नहीं मुर्दा लाश है ना। इन मुर्दों के बीच में मुर्दा बन के जीना मजबूरी है बहुत सारे लोगों की। ज्यादातर मुर्दा है। बात समझ, जिसकी आत्मा धूमिल हो। और क्या है, आप मेरी बात समझे नहीं। आप अगर 50 साल में मर गए, किसी ने आपको मार दिया, तो आप 500 साल तो जीना नहीं था, 20 साल पहले भेज देगा। किसी को 70 साल में फांसी हो जाएगी तो कितने साल पहले भेज रहा है? तो 5 साल में तो ऐसे ही मरने वाला था वो। लेकिन मौत का भय जो है, ये लोगों को इतना डरा के रखता है, और जिससे बचना ही नहीं है उसी से लोग डरते हैं। एक न एक दिन तो सभी को मरना ही है। प्रकृति परिवर्तन संसार का नियम है, सर्कल कैसे चलेगा। इन कुर्सी के लिए बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया। इन कुर्सी वालों ने सारे धर्मों में ऐसी व्याख्या डलवा दी कि ये समूह ही बन के रहे, इंसान न बन पाए। जब आपका दिल खाली होगा, जितना ज़्यादा आपके मन में वासना निकली होगी, उतना आप परमात्मा के करीब होगे, उतना इंसानियत के करीब होगे। आप सोचो समझो विचार करो। किसी को बुरा लगे मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग रोज़ 15, 20, 25 मिनट आत्मचिंतन करो, ध्यान करो, क्या उचित है क्या अनुचित है। सारा दिन कंक्रीट के जंगल की तलाशी में बीतता है, वो भी दिशा तुम्हारी सही नहीं होती। मैंने एक गीता में लाइन पढ़ा था, माया भोगी कभी संत नहीं होगा। उसमें मैंने इतना अनुभव किया, इतना अनुभव किया, मुझे इतना आनंद आया उसमें। मेरे पास कोई आता है, बोलता 50,000 दो, पार्टनर बन जाओ। मैं बोलता भैया मेरे पास तो है नहीं। और अगर भरोसे का आदमी रहा तो बोलता हूँ भाई तू ले ले, कमा ले तू ही, मेरे पास तो जीने खाने पर बहुत है। समझ रहे हो, मेरा कभी पैसे नहीं डूबते। जब भी हम धर्म के सहारे रास्ता बनाते हैं, मुसलमान धर्म में ब्याज हराम है, लेकिन पार्टनर बनना जायज है। लॉस प्रॉफिट में पार्टनर बन जाओ, वो लीगल हो गया। अरे भाई जहाँ ना तेरे को जाना है, ना आना है, ना तेरे को माल भराना है, ना तेरे को फैक्ट्री में टेंडर डालना है,
तुम पैसे दे के नफा और नुकसान की बात कर रहा, सामने वाला बेचारा नुकसान में क्यों धंधा करेगा। अब वो अलग बात है, कभी बाई चांस नुकसान भी हो सकता है, तो आदमी रास्ते ढूंढते हैं। हाईवे डिपॉजिट पे घर ले लो, भाड़े पे दे दो। मुफ्ती साहब ने कह दिया कि थोड़े से भाड़े में, जैसे मान लो 50,000 भाड़े का घर हो और आपने 20 लाख हाईवे डिपॉजिट पे ले लिया है, तो सामने वाले को 5,000 भाड़े पे दे दो। सामने वाले को 5,000 भाड़ा दो और अपने भाड़े पे 50,000 पे दे दो। मतलब आदमी टोटल का टोटल भरम में ही जिलाने का, भरम में ही जी रहा है और भरम का प्रचार हो रहा है और धर्म माध्यम बना दिया है लोगों को। सोए रहे सब अपने अपने धर्म की शराब पिए रहे। लाखों हिंदू हाथी का सर देखते हैं गणेश भगवान के सर पे, चूहा सवारी देखते हैं, लेकिन किसी ने आज तक नहीं सोचा कि ये क्या है। हाथी का सर सहन शक्ति का प्रतीक है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, बुद्धि विवेक मत खोना, इसलिए हाथी का सर लगाया। कितनी भी कैसी भी समय आए, आप अपना बैलेंस मत खो, सोच विचार मत खो। अंधेरे के बाद ही उजाला है, यह हाथी का सर उसका प्रतीक है। हाँ, चूहा सवारी है। जहाँ आपको बुराई दिखे, बुद्धिमानी से वहाँ से निकल जाओ, बच जाओ। 4 आदमी बेवड़ा पी के मटर गश्ती कर रहे हों, नशेड़ी आदमी गरज पीने वाले बैठे हों और आपको भय हो कि ये ब्लेड मार देंगे, वहाँ खड़े होने से क्या मिलने वाला है। तो चूहा इसलिए है कि वहाँ से भाग जाओ। हर पर्यावरण, हर पेड़ भगवान से जोड़ दिया। वो समय काल पे लकड़ी की जरूरत थी, लकड़ी का ही घर, लकड़ी लगाना, लकड़ी जलाना, लकड़ी सबकी। देश कमासा लकड़ी का एक गाना भी है, कव्वाली है। तो हर पेड़ को सेंटिमेंट से जोड़ दिया भगवान से। जल ही जीवन है, न कुआं है न नल है, कुछ भी नहीं है। नदी का पानी पीना है, नदी में संडास धुलना है, नदी में ही कपड़े धोना है। तो उसको जल कह, गंगा माता कहा कि कुछ हिस्से को बचाओ, जो जीवन चर्या में लाना है, भोजन बनाने में। और उसको माता कहा, मतलब एकदम सूझबूझ से इसका यूज करो, इस्तेमाल करो। माँ, समझ रहे हो, गंगा माता का मतलब है कि जल ही जीवन है। तो माता इसमें बस वही है, उसकी रक्षा का ही मकसद है। ये पीछे चुरकी है, ये एक हेलमेट है। ये 3,000 साल पहले तो कोई वस्त्र ही नहीं था। सारे वस्त्र कपड़े की ईजाद 3,000 4,000 साल पहले की है। संसार तो अरबों साल से है, तो उसको जोड़ दिया कि यहाँ छोटे भेजे का हेलमेट है। ये बहुत कमजोर जगह है। अब आदमी लकीर पीट रहा है। गौ माता की रक्षा के नाम पे मानव जाति को मारना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। माता बूढ़ी हो गई और माता का शरीर अगर किसी के काम आ जाए तो मेरे हिसाब से तो बुरा नहीं है। लेकिन वर्किंग माता, बात समझ रहे हो, किसी का भोजन बन जाए, हम अंग दान करते हैं ना किसी के भले के लिए। बस बुद्ध को इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि जानवर मर जाए तो उसे खा लेना, जीते जानवर की हत्या मत करना। अब कोई जान सुन के उसको अलग तरीके से मर्डर करके मुर्गी और जीव खा रहा हो। आदमी क्या करता है, एक कानून अगर बनता है ना तो 4 रास्ते बनाते हैं उसको तोड़ने के लिए। ये सदियों से हो रहा है। जिसके अंदर विषय विकार घुसा हुआ है वो आदमी रास्ते ढूंढते रहता है, किस रास्ते से पाप कर्म किया जाए। जागा हुआ आदमी जो है मानवतावादी ही हो सकता है। बगैर जागे आपको मानवतावादी होना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ जागो। आपको दुबई में 1 करोड़ की आबादी है प्रॉपर, अरबी वहाँ 10 से 15 लाख है। सऊदी 3.5 करोड़ है आबादी। कुवैत 50 लाख है।
कतर 30-40 लाख है, बोरनाई 5 लाख है। अभी यूक्रेन जो चल रहा है इसमें 4 करोड़ है। रसिया इंडिया से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, 14 करोड़ है। जापान 12 करोड़ है। ये लोगों की आबादी क्यों नहीं बढ़ी? वहाँ अध्यात्म था ही नहीं। हमारा जो मूल है ना, हमारा जो भारत देश है उसका मूल है वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम का मतलब होता है हम इंसान की पूजा करते हैं, हम इंसान की कदर करते हैं, हम जाति बिरादरी से परे वाले लोग हैं कि हम किसी के विचार पे अपना विचार थोपने वाले कौम नहीं हैं। हमारे देश की जो बुनियाद है ना वसुधैव कुटुम्बकम, इसमें हमको ये कोई आपत्ति नहीं है कि कौन गॉड बोल रहा है, कौन यहोवा बोल रहा है, कौन ईश्वर बोल रहा है, कौन अल्लाह बोल रहा है, सब। लेकिन हमको ये मालूम है कि सब उसी को बोल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जाती रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तैसी। हमारे यहाँ इंसानियत और इंसान से प्रेम है। हमारे देश में अगर एक हिंदू बढ़िया है कैरेक्टर का, सनातनी बढ़िया है, अगर उसके अंदर मानवता है तो हमारे दिल के करीब है। हमारे यहाँ दानव और मानव, हम मानव स्वभाव को अहमियत देने वाले देश हैं। और दानव को भी हमने मजबूर किया है मानवता दिखा के कि उसके अंदर का राक्षस जागे। बहुत सारे रिटर्न हुए हैं। जो वाल्मीकि डाकू थे, साधु को लूटने गले, और उन्होंने, साधु ने जब कहा कि ये जो कर्म कर रहे हो अपने परिवार से पूछ के आओ, ये पाप में भागीदार वो होंगे। वो पूछने गया, परिवार ने कहा आपका कर्म है हमें पालना, आप पाल रहे हो, हम भागीदार क्यों होंगे? तो हमें मजूरी करके भी ला के खिला सकते हो। हम तुमसे कहाँ कहे कि हमको मशरूम की ही रोटी खाना है। तो उनका माइंड डाइवर्ट हुआ और रामायण लिख दिए। बात समझ रहे हो? तुलसीदास की आप कहानी पढ़ लो। हमारा देश जो है ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश है। आप पूरे यूरोप को देख लो, फ्रांस की आबादी है 5 करोड़, स्पेन भी करीब करीब 4 करोड़ है, जर्मनी 9 करोड़ 10 करोड़ है शायद, जापान 12 करोड़ है, बाकी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब 50 लाख के अंदर वाले मुल्क हैं। हमारे यहाँ एक आजमगढ़ जिला की पॉपुलेशन 50 लाख के ऊपर है। हमारे यहाँ जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, पूरे यूरोप की पॉपुलेशन का डबल है। जितने लोग हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे हैं सरकारी आंकड़े में, वो यूरोप की आबादी के डबल है। क्यों है? यहाँ दया प्रेम था, यहाँ धर्म जाति नहीं थी, यहाँ धर्म जाति में पार्टी नहीं थी कि तुम यहूदी हो जीसस क्राइस्ट को मानो, नहीं तो तुम्हें जीने का हक नहीं है। यहाँ तुम इस्लाम पर ईमान लाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं नबी के, अल्लाह के रसूल आखिरी हैं भेजे हुए, इनको मानो, नहीं तो तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुम्हें गुलाम बन के रहना पड़ेगा। हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम है। मैं अपने आप को 100 बार भी अगर मुझे जन्म मिले तो मैं भारत में ही जन्म लेना चाहता हूँ। आज भी मुझे सबसे ज़्यादा, मुझे समझाने में सनातनियों में ज़्यादा आसानी से समझा पाता हूँ। ये सुनते भी हैं। मुसलमानों का तो ब्रेन ऐसा हैक किया है, सुन्नी में 24 में 25 में, अहले कुरान में, कादियानियों में, रियाज गौहर शाही में, और बहुत सारे फ़िरके हैं, और सब अपने अपने फ़िरके में डूबे पड़े हैं। यहाँ इनकी हाल तो ऐसी है
जमाती है तो तारिक जमील के अलावा किसी को सुनेगा नहीं, अहले हदीस है तो जाकिर नाइक के सिवा नहीं सुनेगा, सुन्नी है तो हाशमी मियाँ के सिवा कोई नहीं सुनेगा। ये बेगर एक दूसरे को जाने ही बुरा मानते आपस में ही। तो हिंदू और दूसरे धर्म तो बहुत दूर हो गए। इन्होंने कभी हाशमी मियाँ को सुना नहीं पूरे 3 घंटे, लेकिन ये मानते हैं कि वो तो सिरकी है, बिदतिया है, कबर पुजवा है। और जमात वाले कभी तारिक जमील और दूसरे मौलाना को 100-200 घंटे नहीं सुने होंगे। उनको ये बड़े भाई का पजामा, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता वाले बोलते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। मैं एक दिन तकरीर सुन रहा था हाशमी मियाँ की। उन्होंने कहा दुनिया में जो भी पकड़े जा, मैं ये नहीं कहता कि सारे वहाबी आतंकवादी होते हैं, लेकिन जो भी पकड़े जाते हैं वहाबी होते हैं। एक नेता आता है, तकरीर करके करा जाता है, उसके बाद आपस में लड़ जाते हैं। यही हाल है मौलवियों की, एक सोसा छोड़ के चले जाएंगे, ये आपस में बहस करके मारी मारा भी हो जाती है, मर्डर भी हो जाता है। तो आप सोचो समझो, मैं कहता हूँ टोटल अपनी बुद्धि विवेक से जियो, आंख बंद करो और सोचो फिर बोलो। जितने सेकंड बीत रहे हैं आपकी लाइफ कम हो रही है। उचित अनुचित देखते हुए जियो, कर्म में अंजाम देखो, इस कर्म से आगे क्या अंजाम होगा। आप सुखी रहोगे, दुखी नहीं रहोगे। हर कर्म करने के पहले उसके अंजाम को जानो। बात समझ रहे हो? एक कमजोर गर्दुल्ले को तुमने रोड पे मार दिया, तगड़े पीट दिए हो, अकेले में पाएगा ब्लेड मार देगा। तो समझ रहे हो, जो अंजाम अपने सोच विचार के जिएगा वो दुख से बचेगा, वासना से बचेगा, सुकून उसके अंदर बढ़ेगा। गाँव धन भाज धन जब आए संतोष धन, सब धन धूर समान। कुरान कहता इन अल्लाह मह साबरीन। जब तक आपके अंदर सब्र नहीं होगा, जब तक आपको अल्लाह की हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत का मतलब क्या है? अल्लाह किसी से नफरत नहीं करता, सारी दुनिया का रब्बुल आलमीन है, नबी रहमतुल लिल आलमीन है। बाल की खाल ना निकालो, सारी किताबों को थोड़ी देर साइड रख के ये मान के जियो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, नबी रहमतुल लिल आलमीन है, उसका परम पिता परमात्मा है, राम मर्यादा के प्रतीक हैं। और कृष्ण भगवान जो है अध्यात्म के प्रतीक हैं। उन्होंने सिर्फ अध्यात्म पे ही जोर दिया है। अध्यात्म का मतलब उर्दू में होता रूहानी, और उसे ध्यान कहेंगे। ध्यान से जीने वाला कभी किसको रेबे नहीं बोलेगा। जो अंजाम देख के जिएगा, आगे इसका फल क्या मिलने वाला है, ये अगर सोच विचार के जिएगा उसको भी दुख नहीं होगा। आप गौर से देखो, हर आदमी अपने 3-4 साल के बच्चे को स्कूल लेके जाता है, अपने बजट का बहुत सारा पैसा लगा के आज अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा रहा है, बहुत सारी परेशानियां झेल रहा है। 90% आदमी जो है ये लोग अपने बच्चों के पीछे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े पैसे लग रहे हैं। ये अगर ये महसूस करें कि मेरे बाप ने भी मुझे ऐसी उंगली पकड़ा होगा, अब 60 की अवस्था में ये 4 साल के बच्चे हो गए हैं, फिर उस अवस्था में आ गए हैं सेल्फिश वाले में। जैसे आप देखोगे 2 साल मुख अवस्था है, फिर 2 साल से 6 साल सेल्फिश की अवस्था है, फिर 6 साल से फिजिकल अवस्था, नारी की अवस्था। आदमी अगर है तो इर्द गिर्द नारी के ही घूमेगा, बचपन में माँ के करीब घूमता है, जवानी में औरत के करीब घूमता है। तो जो 60 साल के बाद फिर वो अवस्था आ जाती है बचपन वाली, सेल्फिश वाली। तो अपने बाप को अगर बच्चा समझोगे, माता को बच्ची समझ लोगे, तो आपकी सहन शक्ति बहुत बढ़ेगी।
फिर यही आपके साथ में रिप्लाई होगा। आप अक्सर देखोगे जो जैसा करता है उसे यही भोगना पड़ता है। आप अपने पिता को माता को आश्रम में भेज के आप ये उम्मीद पाल रहे हो कि मेरा बेटा मेरे साथ ये नहीं करेगा, ये तो निहायत पशुता और इससे बड़ा कोई मूर्ख प्राणी नहीं होगा जो ये मानता हो कि मैं अपने बाप को अनाथ आश्रम वृद्धा आश्रम भेज के मेरा बेटा मुझे नहीं भेजेगा। वो तो इससे बड़ा मूर्ख आदमी संसार में कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप सोचो, विचारो, आप जागते हुए जियो। मैं यही चाहता हूँ। मेरा कोई किसी से कोई 1 रुपए का लालच नहीं है। मैं कहता हूँ धर्मों के नाम पे नशा करना छोड़ दो। मानवता ही इबादत है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। खाली पेट नमाज नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप नटई तक ठूस के फिर नमाज पढ़ने जाना है। किसी को खाली पेट देख के उसकी नज़रअंदाजी करके नमाज पढ़ने जाओगे, आपकी नमाज नहीं होगी। खाली पेट ध्यान नहीं होगा। ध्यान का मतलब मंदिर के बाहर नंगे भूखों की अनदेखी करके मंदिर में जा रहे हो, वो पाप के भागीदार बन रहे हो आप। सोचो समझो, होश में जियो। धर्म को लोगों ने व्यवसाय बना दिया। टीचर व्यवसाय हो गया। गुरुकुल होता था, उसको ख़त्म करने का उसकी शक्ल में स्कूल हो गए। मुसलमानों ने खानकाहें की जगह मदरसा बना दिया। 80% मदरसे खाने कमाने के धंधे हैं। और मैं तो हिसाब से बोल रहा हूँ, एक मौलाना है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो तो मदरसे के बारे में इतनी बदजुबानी करता है कि खून खौल जाए मुसलमान का। लेकिन गुस्सा भी इतना होशियार है ना, गरीब पे आता है, कमज़ोर पे आता है। बात समझ रहे हो? जो आम मुसलमान के लिए सोना पहनना हराम है। सऊदी सोने की संडास में हक रहा है, लेकिन कोई मौलवी उस पर बयान नहीं देगा। ये अपनाइयत का जो ब्रेन है ना, ये बड़ा नुकसानदेह है। आप हक और सच बोलो, नहीं बोल सकते तो मन में मानो। अपने आप को धोखा देने से बचो। अगर मेरा लड़का भी गलत है या मेरी माँ गलत है तो मैं मन में तो सोचूं या समझा सकता हूँ, उसके सपोर्ट में मत जाओ। सोचो समझो, विचार करो। कुरान हक और बातिल को अलग करने की किताब थी। जिसके दिल में हक के लिए तलब नहीं हो वो मोमिन नहीं हुआ। धर्म ही केवल सत्य समाना, जिसके अंदर सत्य बोलने की शक्ति नहीं हो, सत्य में जीने का अभ्यास न करता हो, वो सनातनी नहीं हो सकता। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ। मैं अनपढ़ जाहिल जट आदमी हूँ। बस मेरा अपना, मैं ये चाहता हूँ देश में दया हो, प्रेम हो, लोग मिलजुल के रहे, जीवन शैली का नशा ना करें। सारे मजहब धर्म जीवन शैली हैं। रहना तो इन्हें हमें 2 पैर वालों के बीच में। आज आप गौर से देखोगे, अनेक अनेक देश हैं। एक देश में, एक मोहल्ले में, एक कस्बे में एक हिंदू बेल्ट है, एक मुस्लिम बेल्ट है, एक शूद्र बेल्ट है, एक बड़ी जात का बेल्ट है। सोचो समझो, विचार करो, जागो। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है। मुझे यूट्यूब पे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको भी चाहिए वो मुझसे हिसाब ले सकता है। जितना भी पैसा आएगा बैंक ट्रांजैक्शन के हिसाब से आएगा, उसका डबल खर्चा मैं मानवता पे करूँगा। जिसको चाहिए मैं बाउंड पेपर लिख के दे देता हूँ। चलो, सलाम अलैकुम।